जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक इतनी बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं जो आप सुनोगे ना तो यकीन नहीं कर पाओगे और उसका प्रूफ भी मैं दे दूंगा। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ला रहा हूं। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ये साधना मैं ला रहा हूं। इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी साधना है ना। देखिए दोस्तों, कुछ साधक लोग हैं जो तांत्रिक बनना चाहते हैं मगर सालों साल जिंदगी गुजार दी तांत्रिक बनने में, मगर कुछ भी शक्ति हासिल नहीं हो गई है और कुछ चंद लोगों को हासिल भी हो गई है। क्या जिन साधकों को कुछ भी शक्ति हासिल नहीं हो गई है, अगर ये मैंने एक साधना जो दे रहा हूं, अगर ये सही तरीके से विधि विधान की तरीके से कर लिया तो मेरा ओपन चैलेंज है 1 करोड़ 1 टका ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भले आप 20, 25, 30, 40 सालों से तंत्र की दुनिया में हो, तांत्रिक बनना चाह रहे हो, फिर भी तुम्हें सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है तो ये जरूर एक बार साधना करके लेना। फिर देखिए क्या मजा आएगा। फिर कैसी सिद्धि नहीं होती है देखेंगे। बहुत पावरफुल साधना देने जा रहा हूं दोस्तों आज। जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं, ऐसे तांत्रिकों के लिए ये मैं साधना लेके आ चुका हूं। कुछ हासिल नहीं कर पाए ना जिंदगी में आके, ऐसे लोगों के लिए ये मैं साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। देखिए इसका विधि विधान क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते। हाँ, मगर आपके गुरु की परमिशन आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना करना। बगैर गुरु के परमिशन की ये साधना बिल्कुल ना करें, क्योंकि उग्र साधना है। अभी तांत्रिक बनना है बोले तो उग्र साधना ही करनी पड़ती है ना। इसके लिए ये साधना दे रहा हूं। जो फेल हो चुके हैं तंत्र की दुनिया में, क्या जिनको एक भी शक्ति पास नहीं हो गई है, ये एक बार ये साधना करके देख लो कैसे शक्तियां हासिल कर सकते हो। चुटकी बजाते ही हासिल कर सकते हो, मगर मेहनत करना जरूरी है। तो जो भी गुरुवर्य है आपके, उनकी परमिशन लेके ये साधना शुरू करना है अमावस्या के रात्रि से। क्या अमावस्या के रात्रि से आपको ये साधना शुरू करना है। एक वट का पेड़ देखना है, वट वृक्ष। पहले ही जाके वहां पे नीचे साफ सफाई वगैरह करके आ जाइए। वट वृक्ष मतलब उसको हिंदी में कहा जाता है बरगद का पेड़, जो जड़े छोड़ा हुआ रहता है ना, वो पेड़। ऐसा देख लीजिए। अमावस्या से आपको रात्रि में ये साधना करना है तो सुबह क्या कीजिए, वहां पे जाइए, कुछ पुष्प लेके जाइए, जल लेके जाइए, अगरबत्ती लेके जाइए, हल्दी कुमकुम लेके जाइए और वटवृक्ष की, वो जो वटवृक्ष है उसकी विधि अनुसार पूजा कर लीजिए। पंचोपचार पूजा वगैरह कर लीजिए और वटवृक्ष के पास प्रार्थना भी कर लीजिए कि मैं आज के बाद रात्रि में यहाँ पे तांत्रिक बनने के लिए साधनाएं करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे शक्तियों की जरूरत है, वो हासिल करने के लिए आ रहा हूँ। तो ऐसा संकल्प दे के आप वटवृक्ष की पूजा कर लीजिए और रात्रि, अर्धरात्रि में जाना है। अर्धरात्रि मतलब कितना टाइम होगा, 12 बजे हो जाएंगे क्या। और यहाँ पर आपका आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहने वाला है। माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की माला आपको यूज करनी है यहाँ पे, या काली हक्के की भी माला यूज कर सकते हो। दोनों पे की एक कौन सी भी माला आप यूज कर सकते हो। और दिशा इसमें रहेगी दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है और वो भी पूरे नंगे होके। शरीर के ऊपर एक भी वस्त्र धारण नहीं करना है आपको। क्या और तांत्रिक लोग बोले तो जटाएं छोड़े हुए रहते हैं, बाल बिल ज्यादा रहते हैं, तो उनको बालों को बिखर के बैठना है, बांध के नहीं बैठना है। बालों को बिखर के बैठना है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है और वहां पर एक आपको कड़वे तेल का दीपक या काले सरसों का दीपक प्रज्वलित कीजिए। क्या सरसों के तेल का वहां पे एक दीपक प्रज्वलित कीजिए या घी का कीजिए। अगर कठोर शक्ति चाहिए, तामसिक शक्ति चाहिए, तो काले सरसों का दीपक वहां पे प्रज्वलित कीजिए।
और नैवेद्य में जाते वक्त आपको मांस और शराब लेके जाना है। एक बात याद रखिए, मांस और शराब वहाँ पे लेके जाना है वही। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, ये बहुत बड़े ग्रंथ में से दे रहा हूँ क्या, ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका आपको वहां पर बैठ के 8000 बार जाप करना है। क्या करना है? 8000 बार जाप करना है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है मगर करना तो पड़ेगा ही। 3:30-4 बज जाएंगे दोस्तों। और जितनी ये साधना आसान लग रही है उतनी साधना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। तांत्रिक बनना उतना आसान नहीं है, शक्तियों को काबू में करना उतना आसान नहीं है। क्या जैसे ही ये मंत्र पठन करना शुरू कर दोगे ना, देख क्या, तो वहां पे भूत प्रेत, क्या भूतनी प्रेतनी का सभी का हाहाकार मच जाएगा। पावरफुल इतना मंत्र है, स्वयं में सिद्ध मंत्र है, ये हाहाकार मच जाएगा वहां पर। आपका गुरु पावरफुल होना चाहिए दोस्तों। गुरु बलवान तो चेला बन जाएगा पहलवान। क्या, तो पावरफुल होना चाहिए। तो वहां पे मंत्र जाप करते वक्त आपकी सुरक्षा के बारे में आपके गुरु से प्रार्थना कर लीजिए। क्या है, एक माला गुरु की कर लीजिए और बाकी का जो मैं मंत्र दिया उसका 8000 बार जाप करना है। और आपका भाग्य अगर अच्छा है, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपने सच्चे मन से तन से गुरु की सेवा की है, तो दोस्तों ये एक रात्रि में सिद्धि होने वाली है। क्या एक ही रात्रि में हो जाएगी, क्योंकि आपने वटवृक्ष की जो पूजा पुनस्कार वगैरह की है, पंचोपचार पूजा, उससे भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी प्रसन्न हो जाते हैं। और मंत्र उच्चारण आपका सही है तो पहले दिन ही प्रकट होके आपके सामने आके हाहाकार मचाना शुरू कर देते हैं। हाहाकार जब मच रहा है तो घबराइए मत। एक बात बता देता हूँ, ढेर सारे शक्तियां वहां पे आएंगी। नैवेद्य भी लेके जाना आपको, चिकन और शराब, देशी शराब लेके जाइए, चिकन इतना ढेर सारा लेके जाइए, पीस पीस करके शराब लेके जाइए। और जैसे ही वो आते हैं तो उनके सामने वो नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी वो तृप्त हो जाना चाहिए, उतना नैवेद्य अर्पित कीजिए उनको। और तृप्त होने के बाद वो सभी इकट्ठा हो जाएंगे और बोलेंगे कि बताओ हमें किस लिए जगाया है। तब उनसे वचनादि वगैरह लीजिए। जन कल्याण करना चाहते हो तो जन कल्याण के लिए, या स्वयं के कल्याण के लिए चाहे तो स्वयं के कल्याण के लिए उनके पास वचनादि वगैरह लीजिए और बोलिए उनको कि मैं बहुत महान तांत्रिक बनना चाहता हूं, तो इसमें मेरी आप सहायता करें, आप हमें मदद करें। क्या, मुझे महान तांत्रिक बनाने में, जन कल्याण करने में। तो वो प्रसन्न होके वो भी बोलेंगे कि भाई अगर हम जो भी कार्य करेंगे वो कार्य के बदले हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो जो शक्ति बताएगी आपको देने के लिए होता है तो उतना ही मान लीजिए, ज़्यादा मत और कॉन्फिडेंस में मत जाइए, क्योंकि शक्तियाँ दिखी है, ये प्रसन्न हो गई है करके उत्साह में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि वो पेट भर के खाना मांग सकते हैं। क्या पेट भर के एक ही चीज़ मांग सकते हैं, तो उसको बोलना है नहीं, मेरे हाथ से जितना होगा मैं उतना दूंगा, मेरी क्षमता कितनी है मैं उतना ही दूंगा करके बोलना है। वरना दुनिया का खाना भी बस नहीं आता इन शक्तियों को, एक बात याद रखना। तो फिर वचनादि लेके दोस्तों उसके बाद आप बहुत बड़े महान तांत्रिक बन जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसका इमेज यहाँ पे मैं डाल दूंगा, देख लेना फोटो निकाल के, एक महान तांत्रिक बनने के लिए। ये विधि बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है। क्या इसका उपयोग करके लीजिए दोस्तों आपके जीवन में, क्योंकि बहुत साल मेहनत करने के बाद भी किसी का बुरा नसीब रहता है, किसी को जल्दी प्राप्त नहीं होता है। क्या मगर किसी ऐसे भी साधक मैंने देखे हैं
देखिए दोस्तों, जिनको शक्तियां प्राप्त नहीं होती है उनके पीछे एक ही दोष रहता है, वो है गुरु दोष। क्या गुरु के पीठ के पीछे बुराई करते रहते हैं कुछ साधक लोग, तो ऐसों को सिद्धि प्राप्त क्या हो जाएगी? गुरुद्रोह हो गया ना। ये सबसे बड़ा गुरुद्रोह जो साधक करता रहता है, आजीवन तक अगर वो साधनाएं करते रहेगा तो उनको सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होती है। क्या भले वो गुरु को पता चलने दो, नहीं चलने दो, पीठ के पीछे बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर भी गुरु की आत्मा को पता चलता है बेटा। इसीलिए वो भी फिर अच्छी तरह से खेल खेलता है। ये साला कितने हैं, पहला देखा है ना, सालों साल तपस्या करवाते थे शिष्यों के माध्यम से, चुन चुन के लेते थे शिष्य, क्योंकि वो आगे जाके कोई ऐसा बखड़ा खड़ा ना कर पाए, गुरुद्रोह ना कर पाए। इसके लिए तो उन शिष्यों की भी परीक्षा रही थी। अगर पीछे गुरु के अगर कोई ऊट पटांग की बातें करना, गुरु को गाली गलौज करना, क्या गुरु के बारे में गलत अफवाह फैलाने वालों को कभी भी जिंदगी में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कभी भी नहीं होते, भले जितने साल बैठ के करने थे। ये आज की भी जो मैंने दिया है ना साधना, अगर ये भी उसके सामने कुछ काम की नहीं है, फिर किसी ने गुरु का दिल दुखाया है तो। हाँ, कुछ कर्मों से भटके हुए रहते हैं साधक लोग, गुरु की जो अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा नाम जपते रहते हैं, गुरु का नाम अच्छा करते रहते हैं, ऐसे साधकों के लिए तुरंत हो जाएगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। जो गुरु के बारे में श्रद्धा भक्ति यहाँ पे दिल में रखता है ना, उन लोगों के लिए सिद्धि बहुत जल्दी होने वाली है। और जो गुरु के बारे में द्वेष रखता है, दिमाग में गंदगी रखता है, इनके सामने भगवान भी आके वर देगा तो वो भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव ही उतना होता है। क्या गुरु का प्रभाव ही उतना होता है। तो ये सच्चे साधक के लिए है, जो ईमानदार साधक है, जो ईमानदार शिष्य है अपने गुरु के, सच्चे शिष्य है अपने गुरु के, गुरु के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु के लिए कोई अपशब्द कहता है तो उनका एक करने, जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे साधकों के लिए ये साधना मैं दे रहा हूं। क्या भाई, गुरु सनातनी धर्म में भगवान से भी दर्जा ज्यादा दिया हुआ है। इसलिए श्लोक है ना हमारे सनातनी धर्म में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ऐसा ही नहीं बनाया है क्या, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसके बारे में एक बार एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ऐसे लोगों को ही, जो सच्चे गुरु के भक्त है, उनको ही ये सिद्धि प्राप्त होगी। तांत्रिक बनना है तो एक बार करके लो। जो सच्चे गुरु के शिष्य है, उनके पर प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे तांत्रिक, ऐसे साधक लोग ये जरूर एक बार साधना करके लेना। 1 करोड़ 1% मेरा दावा है उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्या हाँ, मगर एक बात तो कहना चाहूंगा मैं, ऑनलाइन गुरु दीक्षा जिसने लिए ना, कृपया वो ये साधना मत करे, क्योंकि उग्र साधना है। बताने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान है, मगर बहुत बुरी उग्र साधना है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है। बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या, क्योंकि ऐसे लोगों के वजह से आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। पता है आपको, क्योंकि जब आप ये ऑनलाइन लेके करके करते हो ना, और मैंने तो यहाँ तक देखा है दोस्तों कि कोई साधक साधिका भगवान को ही गुरु मान लेते, भोलेनाथ जी को मानते हैं, गणपति जी भगवान जी को मानते हैं, मारुति जी को मानते हैं। ऐसे देवी देवताओं को गुरु मान के भी साधना करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अगर करते हैं तो 4 हानि में से 1 हानि जरूर होती है। सबसे पहली हानि, उस साधक का मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि, उस साधक के शरीर को लकवा ऐसा मारेगा ना
कि कोई डॉक्टर हकीम वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। तीसरी हानि वो पूरी तरह से पागल हो सकता है, और चौथी हानि वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है बगैर गुरु के साधना करने से या देवी देवता गुरु को मान के करने से, उठ पटंग या ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके करने से पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, पूरा जीरो है, पूरा फ्रॉड है वो। क्या एक एग्जांपल देता हूं ऑनलाइन के बारे में। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी और मैंने खाना ऑनलाइन मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, खा सकोगे? नहीं खा सकोगे। वो एक इमेज है, एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे, और क्या होगा? खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके ग्रहण कर सकते हो, तब खा सकते हो मेरे भाई। एक बात याद रखिए, ये फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि चंद रुपए के लिए आपकी जान लेने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखेंगे, ये खत्म कर डालेंगे। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत 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 अनमोल है। मैं एक ही कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल 1 मई 2012 गुरु दीक्षा देने जा रहा है, तो आके हमारे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में। क्या आके हमारे पास गुरु दीक्षा ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ किया है, सब जला के भस्म किया जाता है। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसको भी जला के भस्म किया जाता है। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने बंधन डाला है, सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाती है, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, रक्षा कवच सिद्ध करके दिया जाता है, जो इर्द गिर्द की शक्ति आपके ऊपर हमला ना कर पाए। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, और उसके बाद एक शक्ति मेरे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। दोस्तों आपको जिस शक्ति की आप आराधना करोगे तभी जाके सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और आपके सभी समस्या का निवारण हो जाएगा। वो शक्ति की आराधना करने से आप करोड़ों लाभ उठा सकते हैं उस शक्ति के माध्यम से। देखिए, ये सिर्फ तांत्रिक बनने वाले के लिए उतना ही नहीं है, आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये शक्ति का लाभ उठा सकता है। मान लीजिए आम इंसान की बात करूंगा, आपका बिजनेस कारोबार है, अच्छा फल फूल रहा है, अच्छा घर में सुख शांति समृद्धि है, आरोग्य है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कुछ दिनों के बाद बिजनेस कारोबार नीचे आ गया, नुकसान हो रहा है, घर में कलश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अकाल काल मृत्यु हो रहा है, समस्या के ऊपर समस्या आ रही है, तो हम किसके पास जाते हैं? किसी तांत्रिक, मौलाना, पादरी, पंडित के पास जाते हैं कि नहीं? इसका कुछ निवारण हो जाए करके, और वो हजारों लाखों रुपए बिल बता देते हैं। दोस्तों चलिए, हजारों लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं, तो अंतिम में रिजल्ट क्या आता है? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। जो 5 से 10% लोग अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी कार्य करके दिया है, यंत्र मंत्र तंत्र जड़ी बूटी वगैरह, तो हर एक चीज के लिए एक्सपायरी डेट है। दोस्तों क्या एक्सपायरी, उसकी पावर खत्म हो गई तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहते और दोबारा यही। तो ऐसे सभी समस्याओं का निवारण करती है वो शक्ति। जो कोई भी आपके ऊपर यंत्र मंत्र तंत्र मारण क्रिया उच्चाटन विद्वेषण कुछ भी करता है, तो रिवर्स उनके पे ही जाके गिरता है। करोड़ों करोड़ों फायदे हैं उस शक्ति के माध्यम से। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, फ्रॉड लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एक ही बार गुरु दीक्षा ले लो क्या, और उसके बाद सभी मेरे पास साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, और मेरा मार्गदर्शन मेरे प्यारे शिष्यों के लिए भी फ्री है। ये सभी चीजें आपको फ्री 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 मिल जाएंगी। और लाइफ में एक ही बार दोस्तों ये गुरु दीक्षा लेने के लिए जो चार्ज होता है, उसका डोनेशन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए है। पूर्णिमा के दिन आप आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 26,000 रुपए है। या तब वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है हमारा। और कुछ साधक ऐसे रहते हैं कि जिनको भाई मुझे वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, उनके लिए स्पेशली गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। और गुरुवार के दिन आप अगर आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपए है। क्या 31,000 रुपए है? तो दोस्तों
तो 1 मई 2026 को मैं गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ, तो उसका बुकिंग चालू हो चुका है, बुकिंग कर लीजिए। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों। तो इसके पे क्या करना है, आपको एक 5,000 रुपये की धनराशि डोनेशन करना है, डोनेट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपका सेल्फी फ़ोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम और आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना सकूं दोस्तों। तो उसका लाभ उठाइए, क्या उसका लाभ उठाइए और आ जाइए मेरे पास। देखो, साधना क्षेत्र में अगर आप उतरना चाहते हो तो दिमाग में एक ही बात लेके आइए कि मेहनत करना है। बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है मेरे दोस्त, एक बात याद रखिए। ये 2-4 दिन का, ये 2-4 महीने का सफ़र नहीं है, ये शक्तियाँ है। इनको काबू करने के लिए बहुत ढेर सारे कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। वरना ऐसे ही आयरे गहरे नत्थु खैरे आके बैठ जाते 2-4 महीने मंत्र जाप करते, तो अगर सिद्धियाँ प्राप्त होती, शक्तियाँ प्राप्त होती, पूरा भारत देश पूरा तांत्रिकों से भर जाता। जो कठोर मेहनत करता है उनके लिए ही सिद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। शॉर्टकट रास्ता कुछ भी नहीं है, आसान मार्ग आध्यात्मिक में कुछ नहीं है। गुरु पीछे है तो मार्ग जितना कठोर होगा उतना आसान होता जाता है, मगर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम प्रत्यक्षकरण शक्ति देंगे, आइए लेके जाइए, और तुरंत घर पर जाने के बाद आपके घर में पैसों की बारिश होगी। ये सभी फ्रॉड गिरे, लूटने वाले हैं दोस्तों। ईमानदार गुरु ढूंढिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मेरे घर पर ही आके गुरु दीक्षा, नहीं। ईमानदार गुरु ढूंढिए जो घर पे बुला के गुरु दीक्षा देता है, ऐसे के पास जाइए। मैं कर्नाटक बेलगावी में मैं घर पे बुला के गुरु दीक्षा देता हूँ, घर पर ही सभी चीज़ें देता हूँ, फ्रॉड नहीं हूँ। अगर फ्रॉड होता तो किधर होटल पे, रोड पे, मशान में, इधर उधर देता है ये सब चीज़ें गुरु दीक्षा के नाम पे, लूटने वाला होता नहीं। घर पर बुला के, कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर ही 23वां शिविर इधर ही लग रहा है। इससे पहला 22 शिविर इधर हो चुके हैं, चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए दोस्तों। यही पर्दा मिलेगा, यही चेयर वगैरह मिलेगा, सब इधर ही रहते हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आइए। 1 मई 2026 में मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।